कोरोना वायरस इंसानों पे कैसे अटैक करता है? सी कोरोना वायरस कैसे है कि सपोज़ किसी को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है या कोविड-19 हुआ है और दूसरा कोई नॉर्मल इंसान जो है वो उसके संपर्क में आता है, तो क्या होता है कि कोरोना वायरस जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में जंप करता है, जनरली थ्रू रेस्पिरेटरी, मतलब सांस के थ्रू वो अंदर जा सकता है। जैसे किसी ने खांस दिया या छींक दिया कोरोना वायरस के पेशेंट है, तो वायरस जो है वो एनवायरनमेंट में थोड़े फैल जाएंगे और जो दूसरा नॉर्मल इंसान जब उसको सांस लेगा वो इन्फेक्टेड एयर को, तो वो वायरस जो है वो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में या उसमें चला जाएगा। तो शुरुआत जनरली नाक से होती है। जब वायरस अंदर जाता है तो नाक में वो अटक जाता है पहले, और फिर नाक में जाके वहाँ के जो सेल्स है, अपने बॉडी में पूरी बॉडी हमारी सेल्स से बनी हुई रहती है। जैसे वो हमारे बेसिक यूनिट है, हमारे इंसान किसी भी बॉडी का बेसिक यूनिट जो है वो सेल रहता है। जैसे कि एटम है, हम बोलते हैं बेसिक यूनिट किसी भी चीज़ का, वैसे बॉडी का बेसिक यूनिट जो रहता है सेल रहता है। वो अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स या पेशी रहते हैं, बाद में हम उसके बारे में कभी बात करेंगे। तो ये जो वायरस है वो हमारे नाक के जो पेशी है, वहाँ की जो लाइनिंग होती है पेशी की, वहाँ पे उनको जाके अटैक करता है। मतलब उनको जाके पहले चिपक जाएगा और फिर धीरे से वो पेशी के अंदर वो चला जाएगा और पेशी के अंदर जाके सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है उसका यूज़ करके खुद की मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा। तो उसके बाद अगर वो ज़्यादा बढ़ गया तो वो बाद में नाक से जा सकता है गले में, फिर होता है गले का इन्फेक्शन, और वो कभी और भी नीचे जा सकता है अपने फेफड़ों में, और फिर होता है उससे फेफड़ों का इन्फेक्शन या निमोनिया हम बोल सकते हैं उसको। तो अभी इन्फेक्शन हो गया तो इसके बाद 3 अलग अलग सिनेरियोज़ रह सकते हैं कि जैसे आपको इन्फेक्शन हो गया, नाक में इन्फेक्शन हो गया, तो हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स है, मतलब जो WBC आप बोल सकते हैं, वाइट ब्लड्स, जो सफ़ेद पेशी है, या हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो वायरस को आइडेंटिफाई करता है कि ये कोई बाहर से आया है, और वो उसको मारने का, वायरस को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। और अगर सक्सेसफुल रहे तो पूरे वायरस को वो ख़त्म कर देते हैं और आप बीमारी से ठीक हो जाते हैं। तो ये एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो ऐसे है कि आपका इम्यूनिटी जो है उससे वायरस ज़्यादा पावरफुल है, मतलब आप वायरस को मारे जा रहे हैं लेकिन वो ज़्यादा तैयार हो रहा है, या आपका इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग नहीं है जो इसकी वजह से वायरस जो है वो आपको ओवर पावर कर रहा है इम्यूनिटी को। तो फिर वहाँ से वायरस जो है वो बढ़ता जाएगा, गले से, नाक से गले में, गले से फेफड़े में जाएगा और फेफड़े से बाकी बॉडी में भी वो जा सकता है। तो अभी ये इम्यूनिटी कम होने की वजह से एक सीनियर हो गया, और पेशेंट फिर जैसे जैसे वो इन्फेक्शन बढ़ेगा पेशेंट सीरियस हो जाएगा और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ये एक दूसरा सिनेरियो हो गया जो फेटल है। तीसरा सिनेरियो ऐसा है कि ये जो वायरस है हमारी वाइट ब्लड सेल उसको आइडेंटिफाई करेगी, लेकिन अभी ये कैसे फॉरेन है, मतलब बाहर से आया हुआ है और अपने बॉडी में आया हुआ है। तो ये वायरस जो टेररिस्ट है हमारे बॉडी में हम बोल सकते हैं, तो हमारी वाइट ब्लड सेल्स जो है वो इज़ काइंड ऑफ आर्मी है, तो उसे वो मारती है। लेकिन इसमें जो नॉर्मल सिविलियन है, मतलब हमारे नॉर्मल पेशी भी है, उनको भी डैमेज होता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक शहर है और उसमें कुछ टेररिस्ट घुस गए हैं, तो टेररिस्ट को मारने के लिए फिर हमारी आर्मी आ गई है अंदर। तो आइडियल केस सिनेरियो कैसे रहेगा कि हमको टेररिस्ट को सिर्फ चुनना है और उनको ही मारना है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, बॉडी जो है पैनिक मोड में चली जाती है, और इसके वजह से वो जो हमारे सैनिक है वो टेररिस्ट पे अंधाधुंध फायरिंग करना चालू कर देते हैं, और इसके वजह से ना सिर्फ टेररिस्ट मरते हैं, जो नॉर्मल सिविलियन हैं उनकी भी मौत होती है, और इसकी वजह से मतलब डिस्ट्रक्शन होता है। तो सेम हमारे बॉडी में भी होता है। वायरस जो है फॉरेन है, लेकिन हमारी जो पेशी है वो वायरस और नॉर्मल हमारे बॉडी की जो पेशी है उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती और पूरा डिस्ट्रक्शन कर देती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म, मतलब इसमें इम्यूनिटी ही हमारी दुश्मन बनी हुई है। ये भी एक कॉमन सिनेरियो है, और उसके वजह से फिर पेशेंट सीरियस होके डेथ हो सकती है। तो ये कंडीशन में जनरली हम मतलब ये जो दो लास्ट सिनेरियो मैंने बताया, एक तो वायरस का इन्फेक्शन बढ़ा और दूसरा साइटोकाइन स्टॉर्म आया, तो दोनों का प्रेजेंटेशन जनरली सिमिलर रहेगा, और लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट अलग रहता है। तो बहुत क्रूशियल होता है कि इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना। और फिर एक बार वो साइटोकाइन स्टॉर्म हो गया तो वो हमारे बाकी जो ऑर्गन्स है उसको भी इफ़ेक्ट करता है, जैसे किडनी हो गया या ब्रेन, हार्ट, इनको भी इफ़ेक्ट करता है। तो इस तरह से ये जो वायरस है
ये हमको डैमेज क्षति पहुंचाता है।